स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपर फास्ट रिवीजन के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर ख़त्म किया था उसी के आगे आज इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। और ये फरगना कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में है। तो अफ़गानिस्तान के फरगना में 24 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोदी और आलम खां ने निमंत्रण दिया था। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। दौलत खां लोदी और आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। अब बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। तो बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? तो बाबर की जीत का प्रमुख कारण ये था कि उसके पास बहुत ही अच्छे किस्म के तोपखाने थे। तो अपने अच्छे किस्म के तोपखाने के कारण बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो 23 जून 1757 को हुआ था। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो आपको मुँह जवानी रटी होनी चाहिए। उसमें से एक तारीख है आपके पास प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। यहाँ पर जो आपके प्रश्न दिए रहते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और डाटा भी दिया रहता है, इसलिए पूरे प्रश्न को, पूरे डाटा को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हो सकता है प्रश्न से ही आपके एक जो वाक्य लिखा होता है उससे 3-4 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसलिए सारी चीज़ों को 1-2 बार बोला जाता है जिससे आप सुनकर इन सारी चीज़ों को रट सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्लासी का मैदान है जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ये कहाँ पर है? तो प्लासी का जो मैदान है वो आपके पश्चिमी बंगाल में है। ये भी आपके पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के प्लासी नहीं है, यहाँ पर पानीपत है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें किसकी हार हुई थी? इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे जिसमें पहला युद्ध 1526 बाबर इब्राहिम लोदी, और किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर कौन था? इन्हीं बाबर का पोता था। और हेमू कौन था? शेर शाह सूरी के सेनापति थे जो शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद दिल्ली के राजा बने थे। तो दिल्ली के राजा हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुग़ल सेना के सेनापति बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि उस समय अकबर की उम्र बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, इसके लिए तो आपने पानीपत मूवी देखी ही होगी, जो कि आपके अर्जुन कपूर की मूवी है, अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। उसमें यह दिखाया गया है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1761 में। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिएगा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये कहाँ का राजा था? अफगानिस्तान का राजा था। और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत के दूसरे युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसको अभी ऊपर बताया गया है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें मुग़ल सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था, क्योंकि उस समय अकबर की उम्र जो है मात्र 14 वर्ष थी। तो मुग़ल सेना के जो सेनापति थे बैरम खां, वही इसी मुग़ल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो जो जहांगीर का मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? तो लंपट मूर्ख, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुग़ल बादशाह जहांदार शाह को कहते हैं।
तो जितने भी मुग़ल बादशाह हुए हैं सब एक से बढ़कर एक ही हुए हैं। ऊपर के जो 2-3 मुग़ल बादशाह हुए हैं उनके बारे में तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन नीचे के यानी कि औरंगजेब के बाद जितने मुग़ल बादशाह हुए हैं सब एक से बढ़कर एक कार्टून ही हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था जहांदार शाह, जिसको हम लोग लंपट मूरख के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और किस तारीख को हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। कहाँ पर? अमरकोट में, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में पंजाब में हुआ था। और पंजाब में कहाँ पर हुआ था? कलानौर के किले में। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब के कलानौर के किले में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। अकबर की माताजी का क्या नाम था? अकबर की माताजी का नाम हमीदा बानो था। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अकबर की माताजी हमीदा बानो और हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो। दोनों एक ही प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया था? तो अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। ये आपके प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तो कुछ ज़्यादा कठिन प्रश्न है, ये आपके लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया था? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दिया था? तो जो सीरी कलम की उपाधि दिया था वो अब्दू इस्मत को दिया था। तो अब्दू इस्मत को सीरी कलम की उपाधि दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुग़ल बादशाह कौन था? तो सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुग़ल बादशाह अकबर ही था। आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ रॉल्फ फिंच थे। तो रॉल्फ फिंच कौन थे? अकबर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज़ थे। आगे बढ़ते हैं। अकबर के जीवन काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका नाम है हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जो किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जो युद्ध अनिर्णय की स्थिति में समाप्त हुआ था। ना तो महाराणा प्रताप जी की हार हुई थी, ना ही अकबर की जीत हुई थी। अकबर ने कुछ क्षेत्रों को जीता था और कुछ क्षेत्र महाराणा प्रताप के पास थे, तो इस प्रकार इसमें हार जीत का फैसला नहीं हो पाया था हल्दी घाटी के युद्ध में। इस डेट को याद रखिएगा, आपके 1576। अगर 18 जून आप ना याद कर पाएँ तो सिर्फ ये सन याद रखिएगा, ठीक है? 1576। यहाँ पर जो भी डेट लिखी जाती है, जो महीने के नाम दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 18 जून है, इसको आप मत याद करिए, लेकिन ये सन जरूर याद कर लीजिए कि 1576 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर को कहाँ पर दफनाया गया है? तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया है। और ये सिकंदरा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। तो अकबर को फतेहपुर सीकरी के सिकंदरा में दफनाया गया है। अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? तो ये 2-3 बार बताया जा चुका है कि अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। मुग़ल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुग़ल काल में जो सारे काम होते थे, राजकाज के सारे काम होते थे, वो फारसी भाषा में होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण इसी अकबर ने कराया है। कब कराया था? 1572 में कराया था। और क्यों कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था और गुजरात जीतने के बाद उसी की खुशी में 1572 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? तो अकबर ने चित्तौड़ पर विजय 1568 में प्राप्त की थी। ये डेट को आप याद रखिएगा, 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया था। अगला हमारा प्रश्न है, एक बुक से संबंधित है। एक किताब है जिसका नाम है सीर ए अकबर, जिसको हिंदी में सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है। तो सीर ए अकबर, और जिसको हिंदी में सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है, इस किताब के लेखक कौन हैं? तो इस किताब के लेखक आपके दारा सिकोह हैं। दारा सिकोह ने सीर ए अकबर अथवा सबसे बड़ा रहस्य नाम से किताब लिखी थी। आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। आगे, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया था? यानी मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो मनसबदारी प्रथा को अकबर ने ही स्टार्ट किया था, अकबर ने ही शुरू किया था।
अगला हमारा प्रश्न है, दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही इस दो धर्मों को किसने चलाया था? तो इन दो धर्मों को अकबर ने ही चलाया था। दो धर्मों के नाम याद रखिएगा, दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही। इसको किसने चलाया? अकबर ने चलाया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, कब चलाया था? 1582 में। तो 1582 में अकबर ने तौहीद ए इलाही और दीन ए इलाही नाम से दो धर्म चलाए थे। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो छोटी बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आप वीडियो को एक दो बार देखकर सारे प्रश्नों को रट सकते हैं। हम लोग 20-25 लेक्चर के माध्यम से पूरे इतिहास के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ख़त्म कर देंगे। आप वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।